ब्रह्मास्त्र ने बॉलीवुड में मचाई सबसे बड़ी तबाही। फिल्म उद्योग के एक दिन में 1200 करोड़ रुपए तबाह। बॉलीवुड पर ब्रह्मास्त्र का बैकफायर। आज अगर ब्रह्मास्त्र फिल्म पर मेन स्ट्रीम मीडिया कोई खबर बनाता तो यही बनाना पड़ता, लेकिन क्या किसी मीडिया वालों ने ये आपको दिखाया? लेकिन याद रखिए, सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति के खिलाफ मजाक उड़ाने वालों का क्या हश्र होता है, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब मैं आपके सामने सीधे ब्रह्मास्त्र फिल्म पर आता हूं और एक दिन का लेखा जोखा दिखाता हूं। जो खबर आई है ना, वो चौंकाने वाली है। आप रिपोर्ट देखिए, ये बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट है। ब्रह्मास्त्र वाइप्स आउट ओवर 800 करोड़ वेल्थ ऑफ पीवीआर एंड आइनॉक्स इन्वेस्टर्स। अब इसके अंदर की खबर भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। ब्रह्मास्त्र द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन द रणबीर कपूर आलिया भट्ट स्टारर ट्रिलॉजी हैज ओपन टू टेपिड रिव्यूज फ्रॉम एनालिस्ट एंड व्यूअर्स। और दूसरा है, वीक रिव्यूज हैव टैंक्ड शेयर्स ऑफ इंडियाज बिगेस्ट थिएटर चेन्स पीवीआर एंड आइनॉक्स। इसका मतलब पीवीआर और आइनॉक्स के शेयर इतने गिर गए पहले दिन जब ये फिल्म रिलीज हुई, 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और याद रखिए, ये ब्रह्मास्त्र फिल्म का असर है। क्यों असर है, आप ये भी एक रिपोर्ट देखिए। क्योंकि फिल्म का कॉस्ट जो है वो 410 करोड़ है और पीवीआर आइनॉक्स के 800 करोड़, 1200 करोड़ की जो मैं बात कर रहा था ना, वो दिखा रहा हूँ। और इन्हीं दोनों जो थिएटर के चेन्स है ना, इन्हीं में बम्पर प्री बुकिंग का दावा किया गया था। ये भी आप देख लीजिए, तभी ये असर पड़ रहा है। इसका मतलब है कि एक फिल्म से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। 1200 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं है दोस्तों। और याद रखिए, जिस तरीके से इसके बारे में हवा बनाई जा रही थी ना कि एकदम बम्पर हिट है, मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में भी दिखाया था और झूठ का भी खुलासा किया था। अब ये सच सामने आ रहा है कि पहले दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी 40% ही थी। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मास्त्र फिल्म को अब पहले दिन के बाद का ये नतीजा बता रहा हूं आपको, परिणाम चौतरफा मार पड़ी है। एक तरफ जहां मल्टीप्लेक्स के जो शेयर है उसमें भारी गिरावट आई है, वहीं फिल्म की कमाई में भी बड़ा असर पड़ा है। आप देखिए, इस फिल्म ने कमाई के लिए जो खेल किया था ना, अब तक बॉलीवुड के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा स्क्रीन मिली थी उसमें से एक ब्रह्मास्त्र है। ये बॉलीवुड से भी अधिक है। आप देखिए, 8913 स्क्रीन वर्ल्ड वाइड, इतने बड़े लेवल पर इसको रिलीज़ किया गया था। अब आपको आंकड़ा देखिए पहले दिन की कमाई का। बाहुबली को 3950 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया और ये कितना है? दुगुना से भी ज़्यादा। और उसके बावजूद जो पहले दिन की कमाई है वो बाहुबली की 40 करोड़ से ऊपर थी। बाहुबली की आधी स्क्रीन है, लेकिन ब्रह्मास्त्र फिल्म की कमाई, ये जो बताई जा रही है, दावा किया जा रहा है, मैं वो बता रहा हूँ, 25 करोड़ भी नहीं छू पाई है। और उसमें भी अभी हो सकता है सुधार की कोई गुंजाइश हो, क्योंकि ये तो दावा किया जा रहा है। एक तो कमाई को लेकर के ब्रह्मास्त्र में इतनी परेशानी और तमाम चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद इसकी बुराई, कमाई के साथ बुराई भी इतनी हुई है ना। अब आपको एक एक करके जब मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये ब्रह्मास्त्र के साथ हो क्या गया है और क्यों हुआ है। ये तो मैं कुछ चीज़ें आपको वो भी बताऊंगा। आप देखिए, ये तरन आदर्श हैं, मशहूर फिल्म क्रिटिक। इन्होंने क्या कहा है आपको देखना चाहिए। वन वर्ड रिव्यू, ब्रह्मास्त्र डिसअपॉइंटिंग, 2 स्टार दिया है इन्होंने, डिसअपॉइंटिंग लिखा है। ब्रह्मास्त्र इज ए किंग साइज डिसअपॉइंटमेंट, हाई ऑन वीएफएक्स, लो ऑन कंटेंट। उसके बाद ब्रह्मास्त्र कुड हैव बीन ए गेम चेंजर बट अलास इट्स ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ऑल ग्लॉस नो सोल। ब्रह्मास्त्र रिव्यू, ये है स्थिति। 2 घंटे में ही इन्होंने कर दिया फिल्म देखने के बाद कि ब्रह्मास्त्र की क्या स्थिति होने वाली है। आप इस रिव्यू से समझ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ मीडिया वालों के रिव्यू दिखाता हूं। कहीं किसी पन्ने पर कोने में प्रकाशित हुआ होगा या वेबसाइट पर होगा, मैंने ढूंढ के निकाला है।
आपके लिए। आप देखिए, ये है फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रिव्यू में। इस फिल्म को बच्चों की फिल्म बता दिया है। 400 करोड़ से अधिक रुपया लगाकर बच्चों की फिल्म बना रहे हैं ये। वीएफएक्स और क्या क्या किया है मैंने तो देखा नहीं, मेरी इच्छा भी नहीं है कोई देखने की, लेकिन समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी संस्कृति से जुड़ाव एक आप सब जानते हैं किस प्रकार से दिखा पिछले दिनों। अब आप देखिए आज तक की कहानी। आज तक ने क्या लिखा है? ब्रह्मास्त्र की ऑफ ट्रैक कहानी करेगी टॉर्चर, 400 करोड़ में बनी फिल्म का मामला है गड़बड़। आज तक वाले भी लिख रहे हैं, मतलब जिसने फिल्म देखी होगी वो बता रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, टॉर्चर करने वाली कहानी है। अब आपको मैं इंडियन एक्सप्रेस का रिव्यू दिखाता हूँ, इस पर तो यकीन करेंगे, हो सकता है बाकियों को आप गोदी मीडिया कह दें। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा है? इसे ये तामझाम वाली फिल्म है ये कह रहे हैं, रैजल डैजल, और लेकिन ये फिल्म मनोरंजन करने में असफल रही है, ये इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है। इसके बाद आपको मैं अब नवभारत टाइम्स का दिखाता हूँ। फिल्म बनाने वालों की गलतियों ने इस फिल्म को डुबो दिया। अब फिल्म बनाने वालों की क्या गलतियां हैं उस पर अगर बनाने लगूं तो फिर तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, आप बारीकियों को समझने की कोशिश कीजिएगा। एनडीटीवी ने क्या लिखा है देख लीजिए। ब्रह्मास्त्र रिव्यू, अ लॉट ऑफ स्पार्क्स बट लैक्स फायर। एनडीटीवी लिख रहा है ये इस फिल्म के बारे में। अब मैं आपको एक और रिपोर्ट, द वीक इसे डिसअपॉइंटिंग बता रहा है। अब एक और देखिए, ये है दी वायर की रिपोर्ट, इसने भी जमकर बुराई की है। और जब ये सारी चीज़ें हो रही है ना, तो उन परिस्थितियों में सोशल मीडिया छूता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया पर इस पर जमकर मीम्स बन रहे हैं, एक एक चीज़ों को दिखाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, किरदार के बारे में बताया जा रहा है, कैसे संस्कृति का अपमान किया गया ये बताया जा रहा है, जो इनके मुख्य किरदार हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। और मैंने लगभग दोस्तों दर्जनों साइट्स खंगाले और सबको पढ़ने की कोशिश की। हर साइट्स में ब्रह्मास्त्र को डूबने का सभी विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि 400 करोड़ की फिल्म, 400 करोड़ से भी अधिक का बजट है, वो फिल्म आखिर क्यों डिसअपॉइंट कर रही है, क्यों डूब रही है ये फिल्म? आखिर कोई तो वजह होगी ना। अब ऐसे तो हुआ नहीं होगा कि पिछले कई दिनों से, बल्कि कई हफ्तों से बाइकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड कर रहा है, ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने लिखा, किसी ने भी फिल्म थोड़ी देखी थी, फिल्म किसी ने नहीं देखी। जब चूंकि रिलीज ही अब जाकर हुई है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी वजहें हैं जिसने फिल्म को डुबोने का काम किया। और ये याद रखिए, ये बॉलीवुड को करारा जवाब है, उस बॉलीवुड को करारा जवाब है जो सनातन संस्कृति का अपमान करता है, उस बॉलीवुड, और ये अपनी गलतियों को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि अभी मैं कुछ चीज़ें देख रहा था और आपको मैं एक छोटी सी बाइट सुनाता हूँ। ये तो ये कहते हैं कि जो ये ट्रेंड चला रहे हैं वो 2 रुपये 5 रुपये लेकर चलाते हैं। अब ज़रा सुनिए, एक छोटा सा बयान आपको सुनाता हूँ। जो छोटे छोटे लोग हैं ये सोशल मीडिया में लोगों को इंस्टिगेट करते हैं और ये सब करने के लिए सिर्फ पैसों के चक्कर में। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग ओनली टू अर्न 2 रुपीज 5 रुपीज। साथियों, बॉलीवुड ने दशकों तक सनातन संस्कृति को अपमानित करने का काम किया और इस फिल्म के भी जो मुख्य किरदार है ना, प्रमुख किरदार, उन्होंने भी कभी ना कभी अपनी सनातन संस्कृति के प्रति जो एक कहते हैं ना मजाक बनाकर पेश करना, इन लोगों ने भी किया है। और ये तो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इन लोगों में ये गुरूर बना रहा कि ये कुछ भी दिखा सकते हैं, ये कुछ भी पेश कर सकते हैं। और ये जो पेश करते हैं ना, वो एक तरफा होता है, सनातन संस्कृति को सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने का काम। और इसके बाद ये सोचते हैं कि महाकाल चले जाएंगे तो लोग विरोध नहीं करेंगे। भाई, जैसे आपका अधिकार है कुछ भी, तो जिनको बुरा लगता है वो भी तो कुछ बोलेंगे ना। और अब आप जो सोचते हैं संस्कृति के प्रति, लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग अपने हक को समझते हैं, लोग अपनी संस्कृति के प्रति जो अपना स्वाभिमान है उस बात को समझते हैं। अगर आप ठेस पहुंचाएंगे तो वो
इस बात का जवाब देंगे लोकतांत्रिक तरीके से। आप उन्हें ज़बरदस्ती हॉल के अंदर लेकर नहीं आ सकते हैं। और यही वजह है कि लाल सिंह चड्ढा से लेकर के आज ब्रह्मास्त्र तक लोगों ने ये दिखाया कि अगर आप अपमान करेंगे तो हम आपकी फिल्में नहीं देखेंगे। और याद रखिए, आने वाले दिनों में 4 यार फिल्म से लेकर के पठान फिल्म तक में आपको अगर यही ट्रेंड देखने को मिले तो आप अचरज मत कीजिएगा। और यही बॉलीवुड वालों के लिए सबसे बड़ा सबक है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।